वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ इक्वी एंगुलर स्पाइरल। शो दैट इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ इक्वी एंगुलर स्पाइरल की इक्वेशन दे रखी है r इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर एम थीटा व्हेन r की इज मेजर्ड फ्रॉम ए जीरो इज। जो इंट्रिंसिक इक्वेशन है वो हमें प्रूव करनी है, किसके इक्वल होगी, s इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू ई रेज टू पावर एम इंटू साइन माइनस में बिट्टा माइनस में 1 वेयर बिट्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई एम। हमें इक्वी एंगुलर स्पाइरल की पोलर फॉर्म में एक इक्वेशन दे रखी है। हमें प्रूव करना है कि जिसके लिए हमारा फिक्स पॉइंट क्या है, a0 एज ए फिक्स पॉइंट है, और हमें प्रूव करना है कि जो हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन है वो s इज इक्वल टू कुछ ये होगी, जहाँ पर हमारा बिट्टा क्या है, tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई एम। तो इक्वी एंगुलर स्पाइरल की हमें इक्वेशन दे रखी है r इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर एम थीटा। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हम डी आर का क्या है, डी आर अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, ई रेज टू पावर एक्स क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स, दैट मीन ई रेज टू पावर एम थीटा आ गया। एम थीटा का करेंगे तो एम मल्टीप्लाई में आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ए एम ई रेज टू पावर एम थीटा। नेक्स्ट चीज हमें पता है tan ऑफ फाई किसके इक्वल होता है, tan फाई इक्वल टू होता है आर डी थीटा अपॉन में डी आर के इक्वल होता है। तो डी आर अपॉन में डी थीटा की वैल्यू आ गई, इसका रेसिप्रोकल करके यहाँ पर पुट कर देते हैं। tan ऑफ फाई इक्वल टू आर अपने पास क्या था, आर था ए ई रेज टू पावर एम थीटा, और डी थीटा अपॉन में डी आर क्या था, 1 डिवाइडेड बाई ए एम ई रेज टू पावर एम थीटा। तो यहाँ से ई रेज टू पावर एम थीटा से ई रेज टू पावर एम थीटा कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो 1 डिवाइडेड बाई एम बच गया। यहाँ से हमारे पास आ जाता है tan ऑफ फाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एम, या कह दो फाई किसके इक्वल आएगा, tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई एम। और ये हमें किसके इक्वल मानना है, ये हमें बिट्टा की इक्वल मानना है, ये दे रखा है, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, बिट्टा की इक्वल आ गया। नेक्स्ट थिंग हमें क्या पता है कि जो हमारा साइन है वो किसके इक्वल होता है, साइन हमारा इक्वल टू होता है थीटा प्लस में फाई के इक्वल होता है। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो साइन की वैल्यू हम थीटा की फॉर्म में निकाल लेते हैं। साइन इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई था, फाई की वैल्यू हमने निकाली थी, वो हमारी क्या आई थी, बिट्टा आई थी, तो वो हमारे पास क्या गया, थीटा प्लस में बिट्टा। यहाँ से देखा जाए थीटा कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस में बिट्टा के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करते हैं, एस फाइंड करते हैं, दैट इज आर्क लेंथ फाइंड करते हैं, जिसके लिए फिक्स पॉइंट a0 था, राइट। दैट मीन्स थीटा देखा जाए तो 0 से थीटा हो रहा है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन में डी थीटा होल स्क्वायर इंटू में डी थीटा आ गया। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए ई रेज टू पावर एम थीटा, इसका स्क्वायर प्लस में डी आर बटे में डी थीटा की वैल्यू क्या है, ए एम ई रेज टू पावर एम थीटा, इसका स्क्वायर इंटू में डी थीटा आ गया। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर होगा, रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाता है, राइट। एस इज इक्वल टू ए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा अंडर रूट ऑफ ई रेज टू पावर 2m थीटा प्लस एम स्क्वायर ई रेज टू पावर 2m थीटा इंटू में डी थीटा आ गया। अब देखो ई रेज टू पावर 2m थीटा, ई रेज टू पावर 2m थीटा है, कॉमन लेके रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, ई रेज टू पावर एम थीटा। एस इज इक्वल टू ए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा ई रेज टू पावर एम थीटा अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में एम स्क्वायर इंटू में डी थीटा, राइट। 1 प्लस में एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। एस इज इक्वल टू ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में एम स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा ई रेज टू पावर एम थीटा इंटू में डी थीटा आएगा। एस क्या जाता है, एस इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स होता है, तो ई रेज टू पावर एम थीटा का करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय में एम आ जाता है, राइट। ये इंटीग्रेशन का रूल से। अपर लिमिट थीटा है, लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, थीटा पुट करेंगे तो सेम आएगा, लेकिन 0 पुट करने पर ई रेज टू पावर 0 1 वैल्यू आएगी, राइट। इसमें से एम कॉन्स्टेंट है, ये डिवाइड में कॉमन आ जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास एस क्या आ जाता है, एस इज इक्वल टू ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू में यहाँ पर क्या बचेगा, ई रेज टू पावर एम थीटा माइनस में 1 आ गया। अब हमारा जो थीटा है वो थीटा किसके इक्वल आ चुका है, थीटा अपना साइन माइनस में बिट्टा के इक्वल आया, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास एस आ जाता है, एस इज इक्वल टू ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू में ई रेज टू पावर एम इंटू साइन माइनस में बिट्टा माइनस में 1। ये हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन आ जाती है ऑफ इक्वी एंगुलर स्पाइरल। थैंक यू।